हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसकेटीसी क्लासेस। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स सीरीज जो चल रहा है उसका नेक्स्ट चैप्टर दैट इज 3D शेप्स। ठीक, तो शेप्स के बारे में आज जनरली पढ़ने वाले। देखो, बचपन में भी तुम लोग क्लास 1 2 3 में शेप्स पढ़े होगे। पहले हम लोग कैसे स्टार्ट किए थे, लाइन से। लाइन क्या होता है, फिर लाइन के बाद हम 2D शेप पढ़े। ठीक, 2D के बाद अब हम पढ़ेंगे 3D शेप्स। ठीक, तो जो लोग भी हमारा ये चैनल ज्वाइन नहीं किया, डू ज्वाइन आवर चैनल्स। ठीक, यहाँ पे ये टेलीग्राम का चैनल है। यहाँ पे आपको सारा वीडियो का जो भी PDF वगैरह है, क्वेश्चन बैंक वगैरह, वो मिल जाएगा। ये चैट रूम है, जिसको कुछ भी डाउट होगा, ठीक, ये ओपन टू ऑल है। यहाँ पे आप अपना डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। एंड ये चैट रूम, ये व्हाट्सएप चैनल है। यहाँ पे आपको वीडियो का सारा लिंक मिल जाएगा। ठीक, एंड यहाँ पे प्लेलिस्ट भी अपलोड मैं कर दूंगा इस बार, सो दैट एक गो में आप पूरा मैथ का जितना भी वीडियोस है, 23-24 चैप्टर्स जो भी है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं। 3 डायमेंशनल शेप्स। देखो, 3 डायमेंशनल, जैसे 2 डायमेंशनल हम पढ़ेंगे कि 2 डायमेंशनल शेप्स क्या होता है, जिसका लेंथ एंड ब्रेथ हो। ठीक, 2 डायमेंशनल मतलब यही होता है ना कि जिसका लेंथ एंड ब्रेथ हो। ठीक, कि एक जैसे चार्ट पेपर हो गया, तो चार्ट पेपर का अपना एक लेंथ एंड ब्रेथ है। एक हमारा पेपर हो गया। ठीक, तो एक पेज, ठीक, तो उसका अपना एक लेंथ है, उसका अपना ब्रेथ है। ठीक, और वहीं पे अगर हम उसी, ये जो जैसे मेरा यहाँ पे रेक्टेंगल हो गया, पेज क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक, पेज क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक, अब मैं पेज के ऊपर पेज के ऊपर पेज रखते जाऊंगा। ठीक, ये मेरा 2D फिगर है, ये मेरा 2D फिगर है। अब मैं पेज के ऊपर पेज के ऊपर पेज के ऊपर एक पेज रखते जाऊंगा, तो मेरा क्या बन जाता है, कॉपी बन जाता है। तो कॉपी क्या हो जाता है, कॉपी तुम्हारा 3D फिगर हो जाता है। कैसे, क्योंकि कॉपी में क्या है, लेंथ ब्रेथ तो है, उसके साथ कुछ उसका हाइट भी हो जाता है। ठीक, जैसे ये देखो मैं क्या बना रहा हूँ, ये बन गया हमारा 3D फिगर। ठीक, 3D लग रहा है, ये देखो। मतलब ये जो नीचे वाला है, रुको तुमको वाइट मार्कर से दिखाता हूँ, शायद समझ में आ जाए। ये देखो, समझो कि एक पेज यहाँ पे रखे, पहला पेज। ठीक, यहाँ पे पहला पेज। ठीक, यहाँ पे हम रखें पहला पेज। ठीक, इसके ऊपर एक और पेज रख दिए। ठीक, इसके ऊपर एक और पेज रख दिए। ठीक, इसके ऊपर एक और पेज रख दिए, इसके ऊपर एक और पेज रख दिए। ठीक, तो ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, एक पेज का पूरा स्टैक बन जाएगा। ठीक, ऐसे पेज के ऊपर पेज रखोगे तो क्या बन जाएगा, एक पेज का पूरा गठरी बन जाएगा। एंड उसी को हम क्या बोलते हैं, 3D फिगर। कैसे, तो देखो स्टार्टिंग में क्या था हमारा, यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ था, इसका सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ था। अब क्या आ गया, देखो लेंथ एंड ब्रेथ तो है ही, या ये हो गया तुम्हारा लेंथ, ये हो गया तुम्हारा ब्रेथ, इसके साथ ये क्या हो गया, हमारे पास एक हाइट भी आ गया। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशन, कि हम इसको 3D, देखो 2D मतलब 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन मतलब डायरेक्शन। ठीक, 2 डायरेक्शन में है। वैसे ही 3 डायमेंशन, 3D मतलब 3 डायमेंशन। तो देखो 3 डायमेंशन क्या क्या है, लेंथ है, ब्रेथ है एंड हाइट है। आई होप इतना क्लियर है। अब देखो इमेजेस रिलेटेड टू 2D एंड 3D फिगर्स। तो जैसे देखो ये हो गया सर्कल। सर्कल क्या होता है, देखो यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं। सर्कल, सर्कल क्या है, एक 2D फिगर। हम क्या पढ़े थे, सर्कल कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, वो तुम्हारा किस में, 2D फिगर्स में, 2D प्लेन में। ठीक, अब इसका 3D क्या बनेगा, इसका 3D बनेगा स्फीयर। स्फीयर कैसे, स्फीयर का एक एग्जांपल तुम्हारा जो क्रिकेट बॉल या तुम्हारा ये फुटबॉल बोल सकते हो। ठीक, तो ये सब क्या है, स्फीयर है। तो सर्कल एंड स्फीयर के बीच में क्या डिफरेंस है, सर्कल है तुम्हारा 2D फिगर एंड स्फीयर है तुम्हारा 3D फिगर। सिमिलरली ट्रायंगल। ठीक, तो ट्रायंगल को अगर तुम ऐसे कोन शेप भी बना सकते हो, ये एज को फिक्स कर दो एंड इसको रोटेट कर दो तो कोन बन जाएगा। ठीक,
फिर रेक्टेंगल अभी हम बना के दिखाएं, उसका 3D क्यूबॉइड, स्क्वायर, स्क्वायर में अगर तुम उसका हाइट भी जोड़ दो तो वहाँ पे तुम्हारा क्यूब बन जाएगा। देन पैरेलेलोग्राम तुम्हारा बन गया, ये 2D फिगर है। पॉलीगन ये भी 2D फिगर है। कोन तुम्हारा 3D हो गया। प्रिज्म तुम्हारा 3D हो गया। पिरामिड, ठीक, पिरामिड भी होता है, ठीक, हम आगे पढ़ेंगे। मैं सारा फिगर्स का फोटो लेके आया हूँ, ठीक, तो तुमको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्या फिगर्स होता है, ठीक। चलो अब देख लो, कुछ थियरी है, समझ लो। अब पॉलीहेड्रॉन, पॉलीहेड्रॉन मतलब क्या होता है? पॉली मतलब बहुत सारा, ठीक, तो इज अ सॉलिड फिगर बाउंडेड बाय 4 और मोर फेसेस विच आर पॉलीगॉन्स। देखो ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा फेसेस वाला फिगर हो, ठीक, उसको हम बोलते हैं पॉलीहेड्रॉन। जैसे अ पेयर ऑफ फेसेस मीट अलोंग एजेस। एजेस क्या होता है? तो ये देखो, रुको तुमको यहाँ पे एक फिगर बना के दिखाता हूँ, तब शायद समझ में आए अच्छे से। 1 मिनट रुकना, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखो, फिर से मैं बनाता हूँ, इस बार क्यूब बनाता हूँ। पिछले बार क्यूबॉइड बनाया था, इस बार क्यूब बनाता हूँ मैं। ये 2 स्क्वायर ले लिए, ठीक, दोनों स्क्वायर को हम क्या किए? ज्वाइन कर दिए, तो क्या बन गया? क्यूब बन गया, ठीक। अब देखो एजेस क्या होता है, ये देखो, ये हो गया तुम्हारा फेस। अगर मैं बोलूँगा कि ये क्यूब का ये क्या है? फेस है, ये वाला पार्ट, ठीक। सिमिलरली ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये इधर सामने वाला पार्ट हो गया, ठीक। तो ये क्या हो गया? फेस हो गया, ओके। इतना समझ में आ गया कि फेस क्या है, ठीक। अभी नेक्स्ट है तुम्हारा एजेस। एजेस क्या होता है? तो एजेस ये वाला जो लाइन है, जहाँ पे ये वाला जो लाइन बन रहा है, इसको हम बोलते हैं एजेस। तो देखो ये एक फेस है, ये दूसरा फेस है, ठीक। तो ये 2 फेसेस कहाँ पे मीट कर रहा है? 2 फेसेस तुम्हारा एजेस पे मीट कर रहा है, ठीक। आई होप ये समझ में आ गया। और मोर एजेस मीट एट वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? ये देखो, ये हो गया तुम्हारा एक फेस, ये हो गया 2 फेस, तो 2 फेस कहाँ पे मीट कर रहा है? एजेस पे। अब ये जो तीसरा फेस है, ये तीसरा फेस है, तो ये तीनों फेस अपना एजेस पे तो मीट कर ही रहा है एक दूसरे से, बट तीनों का कन्वर्जेंस पॉइंट कौन सा है? ये वाला। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक। एक पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, एंड ऐसा बहुत सारा पॉइंट है, ऐसा बहुत सारा पॉइंट है, तो इसीलिए इसका प्लूरल फॉर्म होता है वर्टिसेस, ठीक। अब पॉलीहेड्रॉन का एग्जांपल क्या है? क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म एंड पिरामिड्स, ठीक। तो ये सब एग्जांपल है पॉलीहेड्रॉन्स का, ठीक। तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट में आंसर देना कि सिलेंडर, कोन, ठीक, ये पॉलीहेड्रॉन है कि नहीं है, ठीक। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक, कमेंट में बताओ। नेक्स्ट, अब चलो हम पढ़ते हैं क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड क्या होता है? जनरली तुमको मैक्सिमम चीज़ तो क्यूबॉइड के बारे में बता ही चुका हूँ, ठीक, बट एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं। रेक्टेंगल से बना है पहली बात, ठीक। क्यूबॉइड क्या है? 3D फिगर है। क्यूबॉइड क्या है? 3D फिगर है, ठीक। थोड़ा सा फिगर इधर उधर बन जाए तो प्लीज़ इग्नोर, ठीक। इसका हम ये वाला समझ लो यहाँ से, ठीक। तो A B C D E F G H, ठीक। तो यहाँ पे क्यूबॉइड में क्या क्या है? ये पहली बात 6 रेक्टेंगुलर फेसेस है। रेक्टेंगुलर फेसेस मतलब 6 रेक्टेंगल को लेके एक साथ ज्वाइन कर दो, तो देखो ये रेक्टेंगुलर फेसेस, फिर ये सामने वाला, तो क्या क्या फेसेस आएगा? ABCD एक फेस, ADEH दूसरा फेस, देन EFGH
EFGH दूसरा फेस, देन BCFG तीसरा फेस, देन चौथा फेस, देन ABGH पांचवा, एंड CDEF ये छठा फेस। आई होप ये तुमको 6 फेसेस समझ में आ गया होगा। तो क्यूबर्ड में कितना रेक्टेंगुलर फेसेस है? 6 रेक्टेंगुलर फेसेस है, ठीक। और उसके बाद तुमको एज समझा दिया हूँ, एज क्या होता है, ठीक, फेस क्या होता है, एंड वर्टेक्स क्या होता है। आई होप ये सब क्लियर है तुम्हारा, ठीक। नेक्स्ट क्यूब। क्यूब क्या है? क्यूब भी तुम्हारा एक 3D फिगर है, ठीक। क्यूब क्या है? क्यूब भी तुम्हारा एक 3D फिगर है, ठीक। अब देखो, हाँ, एक और फैक्ट यहाँ पे, एक बार बुक पढ़ लेना, अगर कुछ मिस हो गया तो वहाँ पे देख लेना, बट कुछ मिस तो नहीं होगा, ट्राई करूँगा, ठीक। क्यूबर्ड में कितना एजेस कितना होता है? 12 एजेस होता है, ठीक। क्यूबर्ड में 12 एजेस होता है। वर्टेक्स कितना होता है? 8 वर्टेक्स होता है। एंड फेस कितना होता है? 6 फेसेस होता है, ठीक। एक बच गया था, ओके, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्यूब। क्यूब में भी क्या है? क्यूब भी तुम्हारा 6 फेसेस स्क्वायर, 6 फेसेस स्क्वायर वाला तुम्हारा शेप है, ठीक। 3D शेप है, 3D फिगर है, ठीक। अब स्क्वायर है मतलब इसका सारा साइड्स इक्वल होगा, ठीक, मतलब एजेस का हर एक साइड इक्वल होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा एजेस कितना हो जाएगा? एजेस यहाँ पे अगेन 12, फेस 6 एंड वर्टेक्स ये भी 6 एंड ये 8, वर्टेक्स कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक। वर्टेक्स क्या होता है बता चुका हूँ, फेस क्या होता है बता चुका हूँ, एजेस क्या होता है बता चुका हूँ, ठीक। नेक्स्ट प्रिज्म, ठीक, ओके। प्रिज्म क्या होता है? अ प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रन इन विच 2 फेसेस आर आइडेंटिकल पॉलीगन्स विथ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स पैरेलल। जैसे देखो, ट्रायंगुलर प्रिज्म का एक फोटो होगा मेरे पास, हाँ ये देखो, ये है तुम्हारा प्रिज्म। हम ये फोटो कहाँ से उठाए हैं? गूगल से उठाए हैं, ठीक, गूगल फोटो से उठाए, गूगल फोटोज बोला, गूगल से उठाए, ठीक। तो देखो प्रिज्म क्या होता है, यहाँ पे देखो, ये ट्रायंगुलर पार्ट है, इधर देखो, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये भी एक ट्रायंगुलर है, एंड ये वाला पार्ट देखोगे, चलो मैं इसका नामकरण कर देता हूँ, ABCD, ये वाला पार्ट E एंड ये F। तो ध्यान से देखो, ACFD ये और ABED ये दोनों क्या है? रेक्टेंगुलर, प्लस BCFE ये भी क्या है? रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पे कितना रेक्टेंगुलर फेसेस है? रेक्टेंगुलर फेसेस कितना है? रेक्टेंगुलर फेस 3, ठीक। एंड ट्रायंगुलर फेस कितना है? 2। कौन कौन सा? ABCDEF। आई होप ये क्लियर है। तो ये होता है प्रिज्म। प्रिज्म में क्या होता है? तुम्हारा 3 रेक्टेंगुलर फेसेस एंड दो तुम्हारा ट्रायंगुलर फेसेस, ठीक। आई होप ये क्लियर है, ठीक। तो प्रिज्म देख लिया। अब यहाँ पे देखो टोटल कितना फेसेस होता है? इट हैज 5 फेसेस, ठीक। 3 रेक्टेंगुलर प्लस 2 ट्रायंगुलर फेसेस। आई होप ये क्लियर है। देन इसमें एजेस कितना होता है? 9 एजेस होता है। कितना एजेस होता है? 9 एजेस होता है एंड 6 वर्टेक्स, ठीक। ABCDEF ये जो हम अभी देखें, ठीक। आई होप ये क्लियर है, ठीक। अब ऐसे ही अलग अलग प्रिज्म भी होता है, जैसे रेक्टेंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, ठीक। तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। आगे मैं तुमको सारा फिगर्स दिखा दूंगा, ठीक। जितने भी टाइप का प्रिज्म एंड पिरामिड है वो हम सारे का सारा जो फोटोज में लाया हूँ वो दिखाऊंगा मैं तुमको, टेंशन नहीं लेने का।
अब देखो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट पिरामिड। पिरामिड क्या होता है? अ पिरामिड इज अ पॉलीहेड्रॉन विथ वन फेस अ पॉलीगॉन एंड अदर फेस ट्रायंगुलर हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स। ठीक, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ऐसा मतलब शेप है या ऐसा पॉलीगॉन है जिसका एक पॉलीहेड्रॉन विथ वन फेस अ पॉलीगॉन, ये देखो ये एक पॉलीगॉन फेस है। ठीक, नेक्स्ट एंड सारे के सारे ट्रायंगुलर फेसेस जो कॉमन वर्टेक्स के साथ अटैच्ड है। जैसे देखो ये नीचे वाला भी है, यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि भैया ये नीचे वाला भी तो ट्रायंगुलर ही है। ठीक, तो यहाँ पे ठीक है, ये वाला एक ट्रायंगुलर पॉलीगॉन है। ठीक, एंड ये वाला एक ट्रायंगुलर पॉलीगॉन है और इसको कवर किया है किससे? 3 अलग अलग ट्रायंगुलर पॉलीगॉन से जिसका एक कॉमन वर्टेक्स है। ठीक, वैसे ही रेक्टेंगुलर में देखो, ये देखो यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगुलर, ये बेस है, बेस क्या है, रेक्टेंगुलर है। एंड उसके बाद आपको जितना भी ये दिख रहा है, ये देखो ये क्या हो गया, ये एक ट्रायंगुलर, ये एक ट्रायंगुलर फेस, ये एक ट्रायंगुलर फेस एंड इसके अपोजिट में एक ट्रायंगुलर फेस होगा। ठीक, तो टोटल 4 ट्रायंगुलर फेस ऊपर है एंड नीचे एक ट्रायंगुलर फेस, रेक्टेंगुलर फेस है। ठीक, तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगुलर पिरामिड होता है, देखो ये ट्रायंगुलर पिरामिड क्यों? क्योंकि नीचे तुम्हारा जो बेस है ये क्या है, ट्रायंगुलर है। ठीक, तो ट्रायंगुलर पिरामिड में इट हैज़ 4 फेसेस। ठीक, 4 फेसेस, चारों के चारों यहाँ पे ट्रायंगुलर पिरामिड में ट्रायंगल ही रहेंगे। ठीक, 6 एजेस, एज कितना है, 6 है। 4 वर्टिसेस, वर्टिसेस कितना है, 4 है। देखो एक ये, 1 2 3 4। ठीक, आई होप ये क्लियर है। देखो रेक्टेंगुलर पिरामिड में यहाँ पे 5 तुम्हारा फेसेस होता है। कौन कौन सा? एक तो रेक्टेंगल हो गया, ठीक, एक तुम्हारा रेक्टेंगल हो गया, ABCD, ये रेक्टेंगल हो गया। ठीक, नेक्स्ट 4 तुम्हारा ट्रायंगल होगा। देखो ABV, ये BCV, दूसरा CDV, तीसरा ADV, चौथा। ठीक, तो यहाँ पे 5 फेसेस हो गए। ओके, तो 5 फेसेस है, 8 एजेस है एंड 5 वर्टेक्स है। ठीक, नेक्स्ट पेंटागोनल पिरामिड। तो नीचे देखो, नीचे शेप क्या होगा, पेंटागन होगा। नीचे शेप कौन सा होगा, पेंटागन। पेंटागन मीन्स 5 साइड्स वाला शेप। ठीक, तो इसमें यहाँ पे टोटल कितना फेसेस है, देखो 5 ट्रायंगल्स होंगे एंड 1 पेंटागन है, तो 6 फेसेस टोटल। देखो 1 पेंटागनल बेस एंड 5 ट्रायंगल्स। एजेस कितना होगा, 10 एज एंड वर्टेक्स कितना होगा, 6 वर्टेक्स। नेक्स्ट 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट। तो 3D ऑब्जेक्ट को हम 2 डायमेंशनल में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? जैसे मैं, ये हमारा जो स्क्रीन है वो तुम कैसे देख रहे हो, 2D में है, क्योंकि इसका लेंथ एंड ब्रेथ है। तुम अब टीवी के, लैपटॉप या मोबाइल के अंदर घुस के तो नहीं देख रहे हो कि इसका भैया हाइट भी हम देखेंगे, तो वैसा तो कुछ नहीं। तो हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे देखो, तो हम अभी सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम एक पहले क्यूब बनाएंगे, फिर तुम्हारा क्यूबॉइड बनाएंगे, देन तुम्हारा एक प्रिज्म बनाएंगे। ठीक, तो देखो पहले हम बनाते हैं क्यूब। तो क्यूब बनाने के लिए एक कहीं भी सेम हमको मीन्स क्यूब क्या होता है, उसका एजेस सेम रहता है। तो ये देखो यहाँ पे मैं 3 पॉइंट्स को कंसिडर किया, 2 पॉइंट्स के बीच में समझ लो कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। ठीक, तो मैं ये 3 सेंटीमीटर का एक क्यूब बना रहा हूँ। तो ये देखो यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर, देन मैं क्या किया, यहाँ से 3 सेंटीमीटर, 1 2 3, 1 2 3। ठीक, ये ले लिया। देन यहाँ भी 3 सेंटीमीटर, इस साइड भी मैं ले लिया। ठीक, अब ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर, देन 1 2 3। अब ये देखो ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। ओके, देन हम इधर भी इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3। ठीक, इतना समझ में आया? ओके, अब देखो इसको ऐसे ड्रॉ कर दो, इसको ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक, नेक्स्ट 1 2 1 2 3, 1 2 3। लग रहा है ये बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा कम है, 1 2 3, देन
1 2 3। अब देखो ये 3 डायमेंशन लग रहा है। ये देखो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये साइड का 2 पार्ट हो गया। ठीक, तो ये हमारा बन गया क्यूब। ठीक, क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर एज। अब देखो नेक्स्ट, अब हम बनाएंगे क्यूबर्ड। तो क्यूबर्ड में सेम, पहले एक साइड ले लो, तो 1 2 3 4 5। ठीक, इधर भी एक साइड ले लो, 1 2 3 4, क्योंकि दोनों अलग अलग होता है। ओके, अब यहाँ पे एक साइड ले लो। ओके, इतना समझ में आ गया। अब ये वाला हाइट जितना लिए हो, क्योंकि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ही होता है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट ले लिए। उसके बाद 1 2 3, तो 1 2 3 ये हो गया। अब इसको क्या करो, यहाँ पे इसको टच करा देते हैं। ठीक, यानी यहाँ भी 1 2 3 1 2 3 एंड सिमिलरली इसको क्या करो, इसे टच करा। ठीक, इतना समझ में आ गया। ठीक, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखो ये कितना था, 1 2 3 4 5 था, तो 1 2 3 4 5 एंड इसको यहाँ से कवर। अब ये देखो ये क्यूबर्ड बन गया। आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। ठीक, एक बार जब खुद से करोगे ना तो और मज़ा आएगा तुमको। अब देखो, अब तुमको क्या बनाना है, मैं क्या बोला था, रेक्टेंगुलर ना, राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म, सॉरी रेक्टेंगुलर नहीं, राइट ट्रायंगल प्रिज्म। तो पहले राइट ट्रायंगल प्रिज्म बनाने के लिए पहले क्या करो, एक रेक्टेंगल बना दो। ठीक, तो एक रेक्टेंगल 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3। ठीक, ये हम बना दिए रेक्टेंगल। ठीक, रेक्टेंगल बनाने के बाद हम क्या करें, एक तुम क्या कर सकते हो, अच्छा चलो मैं थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ। ठीक, अब देखो, अब यहाँ से क्या करना है हमको, ऐसे ट्रायंगल बनाना है। ठीक, ऐसे ट्रायंगल बन गया। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी हम एक नीचे साइड से भी एक ट्रायंगल बना देंगे। ठीक, ट्रायंगल बन गया एंड इसको क्या करो, तुम ऐसे कनेक्ट कर दो। अब देखो बन गया। ये देखो यहाँ पे A B C D E F, तो देखो A B C D E F ये दोनों ट्रायंगुलर फेसेस, A B E D C B E F ये दो रेक्टेंगुलर फेसेस एंड A C F D ये तुम्हारा एक थर्ड रेक्टेंगुलर फेसेस बन गया। आई होप ये क्लियर है। ये है तुम्हारा लास्ट पार्ट। ठीक, इसमें क्या है, यूलर्स थ्योरम फॉर पॉलीहेड्रा। तो ये क्या बोलता है थ्योरम, यूलर्स थ्योरम फॉर पॉलीहेड्रा स्टेट्स दैट इफ f डिनोट्स द नंबर ऑफ फेसेस, f क्या है, कितना नंबर ऑफ फेसेस है, फेसेस क्या होता है बता दिया हूँ, e द नंबर ऑफ एजेस, एजेस क्या होता है वो भी बता दिया हूँ, एंड v इज द वर्टेक्स, देन f प्लस v माइनस e इज इक्वल्स टू 2। ये वाला तुम्हारा डेटा आना चाहिए। ठीक, कि अगर ये तुम्हारा डेटा सेटिस्फाई हो रहा है देन वी कैन से दैट इट इज अ पॉलीहेड्रा। देखो, दिस थ्योरम डज नॉट होल्ड फॉर कोन्स, सिलेंडर एंड स्फीयर एज दे आर नॉट पॉलीहेड्रा। ठीक, तो क्यूबर्ड फेसेस कितना होते हैं 6, एजेस कितना होते हैं 12, वर्टेक्स कितना होते हैं 8। तो फेस प्लस वर्टेक्स 6 प्लस 8 14, 14 माइनस एजेस 12, 14 माइनस 12 2 आ रहा है। यस, मतलब ये पॉलीहेड्रा है। क्यूब का 6 फेसेस 12 8, तो सिमिलरली 2 आ जाएगा। ट्रायंगुलर में देखो, ट्रायंगुलर में फेसेस कितना होते हैं 5, एजेस कितना होते हैं 9 एंड वर्टेक्स कितना होते हैं 6। तो 6 प्लस 5 11, 11 माइनस 2 11 माइनस 9 2। ठीक, तो ऐसे ही सारा जो तुम 3D फिगर्स का बोलोगे
मीन्स कैलकुलेशन करोगे तो उसका लास्ट वैल्यू क्या आएगा, मतलब लास्ट वैल्यू इन द सेंस फेस एंड वर्टेक्स का एडिशन माइनस अगर एजेस करोगे तो तुम्हारा वैल्यू हमेशा 2 आएगा। आई होप ये क्लियर है। देखो अब तुमको यहाँ पे दिखा दिया, ये देखो ये है ट्रायंगुलर फेसेस एंड ट्रायंगुलर प्रिज्म। देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या क्या फिगर दिया है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म, हेप्टागोनल प्रिज्म, ऑक्टागोनल प्रिज्म, ठीक, देन ट्रायंगुलर पिरामिड, रेक्टेंगुलर पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड, ठीक। तो ये देखो ये हो गया ट्रायंगुलर प्रिज्म, देन ये हो गया रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ठीक, देखो रेक्टेंगुलर फेसेस है सब जगह। नेक्स्ट पेंटागोनल प्रिज्म, देखो ये पेंटागन तुमको दिख रहा है, नीचे भी तुमको ये पेंटागन दिख रहा है, ठीक, ये देखो ये पेंटागन है एंड उसके बाद ये वाला रेक्टेंगुलर साइड से, ठीक। नेक्स्ट हेक्सागोनल प्रिज्म, तो देखो हेक्सागन है 6 साइडेड, हेक्स मतलब 6 साइडेड एंड उसका 6 साइडेड का 6 फेसेस, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। दो देखो हेक्सागन ऊपर, हेक्सागन नीचे एंड 6 तुम्हारा अलग अलग फेसेस, ठीक। देन हेप्टागोनल मीन्स हेप्ट मीन्स 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, नीचे भी 7 एंड फेसेस कितना हो जाएगा 7 फेसेस, 7 रेक्टेंगुलर फेसेस एंड 2 7 साइडेड पॉलीगॉन, दैट इज हेप्टागोनल। नेक्स्ट ऑक्टागोनल, नेक्स्ट ये आता है ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड में देखो ये तुमको बता दिया हूँ, नीचे ट्रायंगल है एंड बाकी का जो नीचे जितना भी साइड्स है उतना तुम्हारा ऊपर ट्रायंगल हो जाएगा जिसका कॉमन वर्टेक्स होगा, ठीक। ये देखो रेक्टेंगुलर पिरामिड मीन्स रेक्टेंगल है, ठीक, और रेक्टेंगल में कितना फेसेस होता है 4 फेसेस, तो देखो 4 ट्रायंगल्स, ये देखो ये एक ट्रायंगल, फिर दूसरा ट्रायंगल इधर से, फिर तीसरा ट्रायंगल ये बैक साइड वाला, ठीक, देन 4th ट्रायंगल ये साइड वाला, ठीक। तो 4 ट्रायंगल विथ कॉमन वर्टेक्स, ठीक। आई होप ये समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे मैं सारा फिगर्स तुमको ला दिया हूँ सो दैट तुमको समझ में आए कि दिखता कैसे। ये देखो हेक्सागोनल पिरामिड मतलब हेक्सागन शेप रहेगा एंड जितना साइड से उतना तुम्हारा ट्रायंगल विथ अ कॉमन वर्टेक्स आ जाएगा जिसको हम एपेक्स भी बोलते हैं, ठीक, एपेक्स मतलब टॉप पोजीशन। तो आई होप तुमको 3D फिगर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा, कौन सा फिगर कैसे दिखता है ये भी पता चल गया होगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।